एक्सरसाइज 13.3। देखो इसमें क्या होता है, देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें आप एक चीज को दूसरे में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मैंने बोला, जैसे एक क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है सॉलिड, क्या बोला मैंने, एक सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब समझना है, अंदर से बना, मान लो ये लोहे का है, ठीक है। लोहे को पिघला सकते हैं, पिघला सकते हैं। मान लो इसको पिघला के हमने क्या बना दिया, कोन बना दिया। क्या बना दिया, बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बात बताओ, जितना सामान इसमें लगा होगा उतना ही सामान किस में लगा होगा, आगे समझ में नहीं आया। तो जब भी एक चीज को पिघला के दूसरे में बनाया जाए तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम। वॉल्यूम पता लगा क्यों सेम होता है, जितना सामान इसमें लगा होगा उतना ही सामान इसमें लगा होगा। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पढ़ो एक बार, पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जो क्या गया, ठीक है। एक आपको क्या दे रखा है, स्पेयर दे रखा है। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्पेयर। पढ़ो एक बार, देखो रेडियस 4.2 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना, धातु का एक क्या है, स्पेयर दे रखा है। धातु का मतलब मेटल का एक क्या है, स्पेयर है, ठीक है। मेटल का मतलब समझना, अंदर से पूरा क्या है, भरा हुआ है। पिघला कर उसको पिघला दिया, स्पेयर को क्या कर दिया, पिघला दिया। पिघलाने का मतलब समझना आ रहा है, इसको पिघला दिया। रेडियस कितनी है इसकी, 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या करा, रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना लिया। बेलन का मतलब क्या होता है, सिलेंडर। समझ में आया नहीं है, कितनी रेडियस है इसकी, 6 सेंटीमीटर। तो एक बताओ, जितना सामान इसमें लगा होगा, जितना मेटल इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, नहीं समझ में। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, थोड़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा आज मैं, ठीक है, क्योंकि लेट हो गए 10 मिनट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ, बोलो भाई, सिलेंडर के। नहीं समझ में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन आर से आर मत काटना, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस। ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। आर की वैल्यू देखना कितनी है, 4.2, 4.2, 4.2। इसकी रेडियस कितनी है, 6। हाइट आपको पता नहीं है, आगे तक समझ में, इसको सोल्व कर लो। ये ऊपर है, ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। समझ में आया नहीं है, बोलो। ये 6 ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे। 4.2 6 ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ से निकाल लो, 6 से ही कट जाएगा, 0.7। अब हमें कैसे पता लगेगा पॉइंट क्या आएगा। पॉइंट की बात कितनी संख्या थी, 1। यहाँ पर भी 1 ही होगी। 6 7 42 कर दो बस। जब दोबारा देखो, 6 7 कितना कर दिया, 42। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1। यहाँ पर भी कितनी होगी, 1 ही होगी। नहीं आया समझ में, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। पॉइंट की बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर गिनो 1। यह अच्छा जाएगा, इन सब की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 7 7 49 है ना, 14 चौके 56, 6 9 54 का 84 लगे 5, 6 6 24 और 5 29। 5 से इसे करोगे 245। 4 9 और 5 14 84 लगे 1 7। अब पॉइंट कहाँ आएगा, क्या बोला मैंने, पॉइंट। यहाँ पॉइंट के बाद देखना कितनी है, 1। पॉइंट के बाद 1 1 और 1 2। पॉइंट के बाद 1 3 3 1 2 3, यहाँ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। आया तक समझ में नहीं, ऐसे करना बस। करो फटाफट करो, उतारो ये वाला, फिर नेक्स्ट, ठीक है। 3 दे रखे आपको, ठीक है। 3 छोटे छोटे क्या दे रखे आपको, स्पेयर दे रखे हैं, ठीक है। 3 छोटे छोटे बराबर नहीं है, ध्यान रखना। एक की रेडियस कितनी है, इसकी 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, 10। इस तीनों को पिघला दिया इकट्ठा, ठीक है ना। वो इससे क्या बना दिया, एक बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है। इसकी रेडियस पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, इसकी रेडियस पूछ रहा है। तो इसको R1 मान ले, इसको R2, इसको R3, इसको R ही रहने दो, ठीक है। आगे समझ नहीं है तो पता लग गया होगा कैसे। इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस अकेले के क्या होगा, बराबर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, क्या होगा, 4/3 पाई R1 की क्यूब। इसका फॉर्मूला बता दो, 4/3 पाई R2। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, 4/3 पाई R3 की क्यूब। इसका हो जाएगा 4/3 पाई R की क्यूब।
यहाँ तक आगे समझ नहीं है? आ गया। पहले कॉमन ले लो, 4/3 पाई सब में है या नहीं है? तो कॉमन, यहाँ R1 की क्यूब बचेगा, यहाँ R2 की क्यूब, यहाँ R3 की। बोलो यहाँ तक आगे समझ में? 4/3 से 4/3 पाई से पाई, ऐसे मत काट देना पहले, बाद में कॉमन लेने की बात करते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं है? बस अब कर लो। R1 की वैल्यू रख लो, कितनी है? 6। R2 की वैल्यू कितनी है? 8। R3 की वैल्यू कितनी है? 10। R की क्यूब, सही है बेटे? 6 की क्यूब कितना होता है? 8 की क्यूब कितना होता है? 812 नहीं 512। इन सबको जोड़ दो, ठीक है? कितना देगा ये? 1728। आगे समझे? ये किसकी क्यूब होता है बेटे? 12 की क्यूब होता है, पता हो तो। किसकी क्यूब होता है? क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा? ऐसे कैंसिल, काट के मत दिखाना, लेकिन ठीक है? बोले यार समझे? अब तुम 12 की क्यूब कैसे होता है? वो आंसर हो गया ये तो। क्यूब बता रहा हूँ कैसे होता है। इसके फैक्टर कर लिया करो, यहाँ क्या कर लिया करो? इसके फैक्टर, ठीक है? समझ गए नहीं समझे? 3 बार तो ये 2 आ जाएगा, 3 बार क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कितनी बार? 6 बार। 3 आ जाएगा कितनी बार? 3 बार। समझ गए? फिर यहां से ये समझ में आ गया। तो देखो 2 कितने हैं? जब क्यूब होते हैं ना तो 3 में से बार ले लेते हैं। किसमें से? 3। तो यहाँ से 1 2 बार आ जाएगा, यहाँ से भी 1 2 बार, यहाँ से 1 3 बार। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 की क्यूब होता है मतलब है। समझ में आ गया नहीं है बेटे? आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जो इंटेलिजेंट हो वैसे भी समझ सकते हो। 2 कितनी बार? 3 बार। फिर 2 कितनी बार? 3 बार। फिर 3 कितनी बार है? 3 बार। पावर सेम होती है ना? पावर जब क्या होती है? सेम, तो इन तीनों की क्या हो जाती है आपस में? मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है? समझ गए नहीं समझे? तो 3 दूनी 6 दूनी 12 की क्यूब। ये किसके बराबर होता है? 12 की क्यूब के बराबर होता है। नहीं आगे सुनना। और ये किसके बराबर था? ये किसके बराबर था? 1728 के। तो 1728 इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके, तो ये इसके बराबर होता है। नहीं आया ना समझ में? देख लो क्या नहीं आया, पूछ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3rd है, पढ़ना एक बार। देखो डायमीटर कितना है? 7 मीटर। और 11 कितना है? कितनी है? कितना डीप है वो सिलेंडर? देखना कुआं 20 मीटर है ना? मीटर है सेंटीमीटर? मीटर। तो देखो कुआं कितना गहरा है? 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है ना? और रेडियस कितनी है? 7.2। हाँ 7 है। हाँ डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। तो देखो डायमीटर 7 है और कितना गहरा? 20 मीटर गहरा, ठीक है ना? उसको खोदा जाता है। आगे समझ में नहीं आया? और खोदने से निकली मिट्टी, ठीक है ना? उससे क्या बना दिया? एक प्लेटफॉर्म। क्या बना दिया? प्लेटफॉर्म। तो बेटे जो भी इसकी मिट्टी निकली उसको साइड में ले जाके उस पे क्या बना दिया? प्लेटफॉर्म। उस पे बैठने के लिए मिट्टी का, ठीक है? अब तुम बैठो इस पे, खेलो, चाहे जो भी करो। प्लेटफॉर्म किस शेप का होता है? क्यूबॉइड का। नहीं आया क्या समझने? और मान लो किसी और का भी बना दे ये, तो देख लेना यहाँ पर क्यूबॉइड का बना रखा है। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि ये दे रखा है। कितने बाई कितने का बना है? 22/40। तो लेंथ तो 22 दे रखी है, ब्रेथ कितना दे रखा है? 14 मीटर। तो आपको हाइट निकालनी होगी। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन आगे। इस चबूतरे की क्या निकालो? ऊंचाई। न्याय समझे? हाइट। बोला समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखना बेटे इंग्लिश वाली बुक है क्या? चलो रहने दो, कोई मैं देख लूंगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बेटे आपका क्या था? कुआं है, वेल है। अ वेल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना? हुज रेडियस इज 7, हुज डायमीटर इज 7 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी 7/2। एंड हाउ मच डीप इज 20 मीटर। सही है? 20 मीटर गहराई तक उसे क्या किया गया? खोदा गया, ठीक है ना? और जो उसकी जो निकली अर्थ निकली, अर्थ वो लिख रखा होगा हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, ठीक है ना? वो जो अर्थ है, मिट्टी निकली है, उसको इसके चारों तरफ क्या कर दिया? फैला दिया। नहीं समझ में? आगे समझ में नहीं आया? इक्वली क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड का मतलब फैलाना। उससे क्या बना दिया आपने? एक प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म बना दिया। तो और प्लेटफॉर्म कितने बाय कितने का है? 22 बाय 14 का। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो बस तो जितनी इसको खोदा गया है, मिट्टी है ना, मिट्टी कहाँ से निकली? इसके अंदर से निकली, तो हमेशा वॉल्यूम ही बराबर होगा। न्याय समझे? तो जितनी मिट्टी इसमें होगी उतनी मिट्टी से तो बना है, अलग से मिट्टी लाए नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वो किसके, इसकी वॉल्यूम होते हैं एल बी एच। एच एच सेम है या अलग अलग? तो इसको H1 मान लो, इसको क्या रहने दो? H ही रहने दो, इसको H ही रहने दो। रखे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस इज 7/2 मीटर एंड हाइट इज 20 मीटर। आगे समझ में आता है? आ गया। और यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट वाले सारे मीटर मीटर में, तो ये भी किसमें होना चाहिए? मीटर मीटर में। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा समझ में? बस हो गया। एल कितना है भाई? 22। ब्रेथ कितनी है? 14। हाइट आपको निकालनी थी। ये मुश्किल चैप्टर था। कर लो खुशबू आगे? हाँ। कैसे होगा बताओ? देखो अभी मैंने आपको बताया 14 नीचे आएगा ना, तो जब भी बराबर में लिखा हो सामने सामने आप काट सकते हो। कैसे सामने सामने? 22 से क्या कट जाएगा? 22 नहीं आगे सामने? हाँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दाई 20। सामने सामने काट दी, बस अब काट दो। 7 से क्या कट जाएगा? 7। और क्या है? 2 से क्या कट जाएगा? 10। 5 पे 5 बटे में 2 मीटर हाइट आ गई। 5 को 2 से भाग करो कितना आएगा? 2.5 मीटर। देखना आंसर आ रहा है कुछ समझ में? तो बेटे इजी इजी है, तो खुद भी कर सकते थे तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, पहले 4th नहीं कर रहे क्योंकि इसमें आपको होलो सिलेंडर का पहले फॉर्मूला बताना पड़ेगा। एक इंग्लिश वाली बुक दे देना, कोई भी दे दो आराम से। तो एक बार पढ़ लो ध्यान से। 5, एक कंटेनर है शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट का मतलब होता है सीधा, सर्कुलर का मतलब होता है ऊपर से सर्कल। सिलेंडर के तो ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी सिलेंडर। तो ये बना लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आगे देखो। हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हाइट कितनी गिवन है? 50। और ये पूरा किससे भरा है? आइसक्रीम से। सर्दियों में ये वाला चैप्टर देते हो तो आइसक्रीम आ गया। देख समझ में? 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। पूरा किससे भरा है? आइसक्रीम से। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड। अब इस आइसक्रीम को भरना है। शादी में जाते हैं ना, इसको अब किस में भरते हैं वे? देखो इसमें भरेंगे, जिसमें भरवाएंगे उसमें भरना पड़ेगा ना। इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। क्या है? कोन। हाइट 12 सेंटीमीटर। और जो आइसक्रीम होते हैं कोन के ऊपर तक भरी होते हैं, उससे ऊपर भी उससे ऊपर भी देते हैं ना भर के। नहीं समझा? ऊपर कैसी शेप आ जाती है बताना? इसको छोटे छोटे कोन में हाँ ऊपर आ जाता है हेमीस्फीयर। ऐसे मिलती है वो भर के। ऐसा ये भी कह रहे हैं, ऐसे ही भरवा रहा है। ठीक है, कोन ऑफ हाइट कितनी है? 12। तो कोन की हाइट कितनी है? 12। इसमें भरनी है 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? 6। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 3। आगे तक समझ में नहीं है, इसको भरना है। ठीक है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। टॉप पे क्या है? हेमिस्फीयर। फाइंड द नंबर है, ये बताने कितने कोन है। तो बेटे जितनी आइसक्रीम इसके अंदर होगी उतनी आइसक्रीम किसके अंदर होगी? इस एक कोन के अंदर होगी क्या? नहीं, वो तो बताने ना कितने कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, किसके बराबर होगा? अरे चल एक्स का मतलब मान लो ये 10 भर गए। क्या भर गए? तो इसकी वॉल्यूम इनटू में क्या हो जाएगा? 10। अब मान लो ये 50 भर गए, इसकी वॉल्यूम इनटू में क्या हो जाएगा? 50। लेकिन हमें पता ही नहीं है ना ये कितने हैं, तो हमने क्या मान लिया? ये एक्स है। और ये कैसा आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बोला करो ना। ठीक है, बोला करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। नहीं आया समझ? एक्स। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं आएगा समझ? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब।
नहीं आगे समझ में आता? बोलो बस हो गया। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉमन। तो कॉमन ले लेते हैं, तो इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। बस x बताओ क्या कॉमन आ गया, पाई। r यहाँ पर देखना, कोन की भी वही r है और हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या है, वही है। तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉमन। नहीं आएगा समझ में? और जिसको नहीं आए कॉमन वॉमन लेना बता देना, बिना कॉमन से भी करवा दूंगा। तो यहाँ पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो h/3 बचा। यहाँ पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2 क्या बचा, 3। नहीं आया समझ? अब तुम में से जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो कहेगा 3 भी तो आ रहा था कॉमन, नहीं सुनना है तो 3 भी ले लो कॉमन। 3 नीचे है ना, तो ये 3 कहाँ जाएगा, अरे ऊपर क्या से आएगा, 3 नीचे ही तो आएगा बेटे, कॉमन ही तो ले रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। ये तो जब इधर से उधर उधर होता है तब ऊपर नीचे आएगा ना। नहीं आएगा समझे? ये कॉमन नहीं आया समझे, 3 कैसा आ गया। बस पाई से पाई अब क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, अलग अलग है? तो आप काट नहीं सकते, तो अब वैल्यू रख दो। आर कितनी है इसकी, 6 गुना में 6। हाइट कितनी है इसकी, 15। अलग अलग हाइट आर रेडियस हो गई ना, तो आप अलग अलग R1 R2 भी लिख सकते हो ना, मत लिखा करो, क्या दिक्कत है। आगे जाते समझ में नहीं है। वैल्यू जब पुट करो ध्यान रखना, R कितनी है इसकी बताना, 3। यहाँ पर देखो 3 गुना में 3, नीचे भी कितना है, 3। हाइट कितनी है कोन की, कोन की हाइट है 12, प्लस में दुगना करना है रेडियस का। रेडियस कितनी है, 3 का दुगना करोगे कितना आएगा, 6। ये समझ में आ गया? 6 घर पे जाके बोलोगे तो नहीं, ठीक है। बस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 3 से सामने सामने बताया था ना काटने के लिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये बचेगा 2 गुना में 6 गुना में 15 बराबर में x गुना में 12 और 6 18। सामने सामने काट दो, 6 एकम 6, 6 तिये 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। 10 कौन भर जाएंगे, कितने कौन भर जाएंगे, 10। आगे सबको समझ में, कैलकुलेशन समझ आ गया तो कर लो फिर आगे। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन देखो 6th में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन। अच्छा पहले तो बताओ कॉइन किस शेप का होता है, बताओ। कॉइन बेटे उस पे 20-30 कॉइन रख के देखो एक लाइन में, कैसे शेप होते हैं, सिलेंडर। तो कॉइन किस शेप का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है, ध्यान रखना। तो एक सिक्के से नहीं समझ में आएगा, उसके ऊपर 10 सिक्के रख के देखो, तब आपको पता लग जाएगा। नहीं आएगा समझ में, बोलो। तो हाउ मेनी सिल्वर कॉइन कह रहे हैं, कितने सिल्वर कॉइन, 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है, 1.75, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.75/2 सेंटीमीटर। नहीं आएगा समझ में। थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, 2 mm। तो हाइट कितनी है, 2 mm। नहीं आया समझ, मोटाई कह रहा है सिक्के की, मैंने बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता सिक्का, ठीक है ना। हाइट 2 mm कह रहा है। अच्छा ये सेंटीमीटर में, ये किस में है, mm में। नहीं समझ। तो इस mm को भी किस में बदल लेना, सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर को किस में बदल लो, mm में। देखते हैं आगे। मस्ट बी मेल्टेड। मेल्ट का मतलब पता है ना क्या होता है, क्या होता है, पिघलना या पिघलाना। नहीं समझना है। मस्ट बी मेल्टेड, पिघलाया जाए, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। इससे क्या बनाना आपको, एक डायमेंशन कितनी है, 5.5, 10 और 3.5। नहीं आएगा समझना, बोल लो। तो इसको कह रहा है क्यूबॉइड बनाना। बताओ सिक्के से क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड। पता नहीं क्यों बना रहे है ना, दिमाग। अरे बस तुम्हारा दिमाग खाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। चलो कितनी है, 5.5। ब्रेथ कितनी है, सेंटीमीटर में सब, 10, 3.5। हाइट कितनी है, 3.5। नहीं आएगा समझ।